हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग पर्सनल फाइनेंस में। एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। द आर्ट इज़ नॉट इन मेकिंग मनी बट इन कीपिंग इट। पैसा कमाना एक आर्ट नहीं है, बट उस पैसे को रखना, उसको इन्वेस्ट करना, उसको ग्रो करना, ये सबसे बड़ी आर्ट है। मेरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल के माध्यम से ये है कि मैं ज़्यादातर जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जिनको अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उनको लिटरेट करना। बिकॉज़ वो हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो जो भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। दैट इज़ द रीज़न वो हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं उनको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ये समझाऊं कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, वो अपने डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड हमको बहुत ही थोड़े से पॉइंट, बहुत ही कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। हम सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने हैं, जिसमें पहला जो हमारा गोल रहता है वो कॉमनली रिटायरमेंट रहता है, या फिर बच्चों की एजुकेशन रहता है, या फिर एक घर रहता है, हमको फ्यूचर में कभी घर खरीदना है, या फिर हमारी मेडिकल इमरजेंसीज, या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स रहते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा, बट इनकी तो एक बेसिक बेसिक डिटेलिंग आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप रिटायरमेंट की बात करें तो ये इस स्लाइड में मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाया है कि आप अगर 30 साल के हैं और आप 5,000 रुपये मंथ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप रिटायरमेंट की एज पे जब पहुंचेंगे तो 12% की ब्याज दर के हिसाब से आप 1,77,00,000 सेव कर रहे हैं। बट यही अगर आपने सेव करने का जो प्रोसेस है वो 3 साल लेट कर दिया, या फिर 5 साल लेट कर दिया, तो या 10 साल लेट कर दिया, तो आपका जो कॉर्पस है वो 1.77 करोड़ से सीधा गिर के 49.9 लाख, ऑलमोस्ट 50 लाख पर आ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जो जो रिटायरमेंट पे आपकी सेविंग होनी चाहिए थी, अगर आप सही टाइम पे रिटायरमेंट सही सही टाइम पे अगर आप सेविंग स्टार्ट कर देते, वो होती 1.77 करोड़ इन प्लेस ऑफ 50 लैक्स। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपके को समझाना चाहूँगा आने वाले वीडियोस में, बट यहाँ पे मैं बेसिक तौर पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप आज 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 11 साल की वेटिंग के बाद में यही इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई दर भी कहते हैं, जो हर साल बढ़ती है, ये महंगाई दर बढ़ते बढ़ते 11 सालों में 34 लाख, 34 लाख 20 हज़ार तक पहुंच सकती है। तो आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजंस उस बेसिस पे लेने हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको ये जो आपका एक गैप फुलफिल कर सकें। इसके अलावा कुछ और हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रहती हैं, जैसे कि हमें घर खरीदना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें फॉरेन ट्रिप पे जाना है, हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन ऑब्लिगेशंस के लिए भी हमें रेगुलरली सेव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेविंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फिनोमिना है जो कभी भी लाइफ में बंद नहीं होना चाहिए। जिस टाइम से एक व्यक्ति अर्निंग स्टार्ट करता है, भले ही वो 20 साल हो, 22 साल हो, या 25 साल हो, तब से भी अगर वो 500 रुपये भी सेव करना स्टार्ट करता है, तो उसको आने वाले सालों में बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलेगा। कुछ भी एक कोई भी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, या कोई उसको अनफॉर्चुनेट इवेंट आ जाता है तो उसको टेक केयर करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस। आपने देखा होगा कि फैमिली में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है किसी फैमिली मेम्बर का, अगर आपके पास अप्रोप्रिएट एक रिस्क कवर नहीं है, एक फैमिली इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, तो आपकी फैमिली की एक सिग्निफिकेंट सेविंग्स ख़त्म हो सकती हैं। दैट इज़ द रीज़न आपको मेडिकल लेवल पे भी एक सफिशिएंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर
आपके पास में एक सफिशेंट इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो जो सोल अर्नर है आपकी फैमिली का, जो ब्रेड अर्नर है, जिसकी अर्निंग से आपके फैमिली के एक्सपेंसेस निकलते हैं, अगर वो नहीं, किसी अनफॉर्चुनेट उसका डिमाइस हो जाता है, तो आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए या फिर इतना अमाउंट का सम इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए कि आप अपनी पूरी लाइफ आसानी से निकाल सकें, आपके फैमिली के एक्सपेंसेस टेक केयर कर सकें। सो टू कट शॉर्ट ऑल द थिंग्स, हमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली कॉमन रहते हैं ज़्यादातर लोगों में। वो ये हो सकते हैं, या तो आपके बच्चों की पढ़ाई हो, आपका रिटायरमेंट हो, आपका घर खरीदना हो, आपके आपका रेंट हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हों। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ज़्यादातर लोगों में कॉमन हो सकते हैं, तो इनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जितना जल्दी हो सके आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मेरे आने वाले वीडियो में मैं कवर करूँगा इन्फ्लेशन, महंगाई दर, मैं कुछ बेसिक जो क्लासिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो कवर करूँगा, जो आज के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो कवर करूँगा, और मैं ये कंपैरिजन आपको बताऊँगा कि आज की तारीख में रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू।